पता चल गया घर में कि खालू का इंतकाल हो गया साहब। फौरन खबर भिजा दी, जा बेटा बुला ला अपने अब्बा को, खालू का इंतकाल हो गया। वो भी काम छोड़ के आ गया। आने के बाद बीबी ने कपड़े निकाल दिए, क्या हुआ? खालू का इंतकाल हो गया। चलो नहाए धोए, साफ सुथरे कपड़े पहने, सब कुछ। दोनों मियाँ बीबी जा रहे हैं खालू के इंतकाल में। और जैसे ही खालू के इंतकाल में पहुंचे तो इसने तो अपना बुर्का फेंका इधर को और दरवाजे से चीखे मारना शुरू कर दी। पूरे मोहल्ले वाले समझे सबसे ज्यादा मोहब्बत खालू से इसी को थी। और निरा नाटक, निरा ढोंग, आंसू एक नहीं है, चीख जा रही है वहां तक। जितनी रो रही थी वो भी मुंह देख रही है, ये तो हमारे भी बाप निकले, ये तो हमसे भी आगे। अब इससे पूछो तो खालू को आराम पहुंचाने गई है, तकलीफ देने गई है। पहले ही 2-4 पट्टियां पकड़कर, चारपाई की पट्टी पकड़कर रो रही थी। जो कमी थी तो ये खालू की भतीजी आ गई, या भांजी जो भी है, ये और चीखे मां। और वो खालू का भांजा, उसका क्या, वो भी तो सुनो। वो अंदर नहीं गया, वो बाहर लाल कुर्सियों पे बैठ के वो बीड़ियां खींच रहा हो। काहे को तुमने काम छोड़ा था अपना? और मोटरसाइकिल में 1 लीटर तेल फूंक दिया और वहां मंडल फूंक रहा। कुर्सियों में बैठ के बीड़ी पीते पीते मुंह में बदबू आ रही है, और ये बीड़ियों पे बीड़ियां खींच रही है, वो उधर दहाड़ रही है। आका फरमाते हैं अगर बयान कर 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 रो और निरा झूठ बोल बोल कर रो रही है, अरे तुम तो ऐसे थे, वैसे बना बना के बोल रही है। मुर्दे के पास अगर आवाज से चीख चीख कर रो रो कर रोसी न पीटो तो मुर्दे को तकलीफ होती है। अब इससे पूछो क्या आराम पहुंचा? उधर वो बीड़ी खींच रहा जो बाहर बैठा हुआ, उसे क्या आराम पहुंचा? चले गए नमाज जनाजा के लिए, जनाजा जा रहा था, उधर वो रोती रह गई, ये पीछे पीछे गया। इसने नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी, हाथ झाड़ के आ गया। बिरयानी पक रही थी, 2 प्लेटें और मार गया। अब जरा सोचने की बात है, कितने लोग ऐसे हैं इसी मजमे में, अगर मैं उनसे नमाज जनाजा सुन लूं तो याद नहीं होगी। तवज्जो रख, नमाज जनाजा याद नहीं। खेत खूब जोत लेगा, खेत की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े चक्रोट काटते काटते आधा इन्होंने काट लिया, आधा इन्होंने, इतनी मेंढ छोड़ी, इतनी सी। और सुबह को जब जाता तब भी फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा, अभी भी इसका दिल नहीं भरा। मगर नमाज जनाजा याद नहीं। एक ही नमाज है, एक ही नमाज, बस नियत बांधी, अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़े, अल्लाह अकबर, समझ में आ रही? सना पढ़ी, अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़े, अल्लाह अकबर, दुआ पढ़े, अल्लाह अकबर, सलाम फेर दिया। 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मगर नमाज जनाजा तो छोड़ो, अगर यहां से वहां आगे तक पूछ लूं ना कि मुर्दे को जब कब्र में लिटाते हैं उसके बाद जो मिट्टी देते हैं, मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, वो भी याद नहीं होगी। याद होगी। एक जगह थे साहब, वो हमसे बड़े मोहब्बत करते थे, तो उनके बच्चों ने हमें बुला लिया नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। सुनने की बात, जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ा, गर्मी का मौसम, गांव का नाम नहीं लूंगा वरना आ जाता मोबाइल में, तो नमाज जनाजा पढ़ा दी हमने। गर्मी हो रही थी, मैंने कहा मिट्टी अभी बाद में दूंगा। आम का पेड़ खड़ा था, और लोग भी खड़े हो गए, मैं भी उसी पेड़ की छाई में खड़ा हो गया। मेरे सहारे, मेरी वजह से और लोग भी खड़े हो गए। अब जब लोग कम हुए तो फिर मैं मिट्टी देने चला। एक साहब मेरे आगे मिट्टी देने के लिए आ गए। जैसे ही आए उन्होंने आस्तीन चढ़ाई, मुफ्ती साहब किबला, और चढ़ाने के बाद उन्होंने उठाई मिट्टी भर के, और काफी देर हिलते रहे, पढ़ते रहे, और मुझे लग रही थी गर्मी, मैं पीछे खड़ा हूं। अब वो आगे हिलते रहे, पढ़ते रहे, 3-4 मिनट, और हाथ उठा गए, और जब मारिए फूंक ऐसे करके फिर डाली उन्होंने एक मिट्टी, फिर ऐसे ही 2-3 मिनट। मैं समझ गया इनके दुआ याद नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी है ही नहीं।
कितनी बड़ी है, मिन्हा खलकनाकुम, और ये तो हिलते ही रहे, काफी देर हिलते रहे। मैंने कहा चलो देख लेता हूं इनको भी। जैसे कहा मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। और ये पहली मुट्ठी में काफी देर हिलते रहे। जब दे दी मैंने भी जल्दी से मिट्टी दी और मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ, और दो चार लोग इकट्ठे। मैंने कहा दुआ सुनाओ, तो बोले आप कौन हो? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई वही हूँ। अच्छा बोले हजरत हजरत। मैंने कहा बोले हजरत वो अभी जो है ना कच्ची है थोड़ी मेरे। मैंने कहा तेरी कच्ची 5 मिनट में हुई है, और ऊपर से झूठ। बोला थोड़ी सी कच्ची है अभी कच्ची। मैंने कहा वो कच्ची सुना, कितनी कच्ची? बोले वो हजरत वो अभी पूरी याद नहीं है, आधी याद हुई है। मन कर ले आधी। मैंने कहा थोड़ी शर्म करो। अल्लाह अल्लाह, जब मुसलमानों के हमें वही बात याद नहीं हो सकती तो फिर क्या होगा? सुभाना पढ़ ली, दुरूद पढ़ ली, दुआ पढ़ ली। और दुआ इतनी प्यारी है ना, अगर तर्जमा सुन लोगे ना, मुश्किल से 1-1.5 मिनट की दुआ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इतनी दुआ आधों के याद नहीं होगी, याद हो गए। एक मर्तबा गिरबान में झांके तो यार हम हैं कहां? गैर लोग पूरा कुरान पढ़ रहे हैं, छान रहे हैं। वो बरकत के लिए नहीं, नफरत के लिए पढ़ रहे हैं। वो उसमें कमी निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। तभी तो कोई पढ़ के आता तो हजरत आयशा पे उंगली उठाता, कोई हुजूर पे उंगली उठाता, कोई सहाबा की आपस की लड़ाई उन पे उंगली उठाता, कोई किसी चीज। और तुम्हें इतना ही पता नहीं है कितने मुर्दे दफना दिए, मिट्टी तक देने की दुआ याद नहीं, नमाज जनाजा याद नहीं। कल से ही लग जाए अपने ऊपर, आखिरत की तैयारी शुरू कर दे, आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर दे और अच्छे काम करना शुरू कर दे, वरना हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। प्यारे आज तो हमारे हाथ पांवों में जान है, आज हमारी आंखों में रोशनी है, आज हमारा दिल और दिमाग काम कर रहे हैं। आज ही से बिल्कुल शुरू